हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में रेट कैसे निकालते हैं। दर निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, तो उसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आज की वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। देखिए इसमें क्या बात हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, अगर 1 वर्ष की बात होगी, क्लियर है, 1 वर्ष की बात होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर 2 वर्ष की बात होगी, अगर 2 वर्ष की बात है तो आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। अगर क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात हो रही है तो क्या करना है दोस्तों, घनमूल लेना है। समझ में आ गई दोस्तों बात, बस इतना आप याद रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 4,000 रुपये की राशि है, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 4,000 रुपये, क्लियर है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है कितना, 5,290 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितना कटता है उतना काट लीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बात कितने वर्ष की हुई है, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 2 वर्ष की। तो मैंने क्या बताया है, अगर 2 वर्ष की बात होगी तो क्या करेंगे, वर्गमूल लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर वर्गमूल लगा लीजिए, क्लियर है। ये कितना बचा, 0 कट गया तो 400 बचा। तो 400 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 20 होता है। 529 बचा, 529 का वर्गमूल क्या होता है, 23 होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब आपको करना क्या होगा, ये क्या है दोस्तों आपका प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। तो प्रिंसिपल से अमाउंट पे आप जाएंगे तो ब्याज मिलेगा, क्लियर है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मूलधन हो गया, उसमें ब्याज प्लस कर देंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा। अब 20 रुपये मूलधन है, उसमें 3 रुपये ब्याज का प्लस करेंगे तो 23 रुपये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात, क्लियर है। जैसे 20 रुपये आपका मूलधन है, उस पर 3 रुपये ब्याज लगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। कितने का ब्याज है, 3 का। ब्याज किस पर लगेता है, हमेशा मूलधन पर लगता है। मूलधन कितना है दोस्तों, 20 है आपका। परसेंट की बात हो रही है, गुने 100 कर देंगे, क्योंकि आपका रेट जो निकलता है वो हमेशा परसेंट में ही निकलता है, क्लियर है। अब इसे कटा लीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा आपका। देखिए ये आप काटेंगे, 20 से कटेगा आपका 100 कितनी बारी कटेगा, 5 बार। और 3 का जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 15%। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी समझ में नहीं आया होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब 2 वर्ष की बात होगी तो वर्गमूल लगा लेंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो घनमूल लगा लेंगे, और 1 वर्ष की बात होगी तो कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपये हो जाएगी, क्लियर है। वही करना है दोस्तों, एक प्रिंसिपल हो गया आपका, एक हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 1,000 दे रखा है, तो आप यहाँ पर 1,000 रख लेंगे। अमाउंट दोस्तों आपको कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 1102.50 रुपये, यही तो दे रखा है। अब देखिए इसमें होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया, अगर कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटा तो छोड़ देंगे। लेकिन काटने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, तो दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, पॉइंट के स्थान पर 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी 0। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, 2 संख्याएं तो 2 0 आ जाएंगे। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर हुई। हमेशा याद रखना, कभी भी आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने 0 आ जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बटे में है और अनुपात में है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाली संख्या का। आपको पता होगा जैसे यहाँ पर 4 बराबर 2/3 है, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अगर चाहे आपको अनुपात में दे दे, यही संख्या देखिए बराबर में है और यही संख्या अनुपात में, तब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अनुपात में हो चाहे बराबर में हो, एक ही बात है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 100 का मल्टीप्लाई 1,000 में दोस्तों कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों 1,000 में होगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 एकम 1, यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो यहाँ पहले से हैं, 2 जीरो ये वाले भी आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। आगे इधर क्या बचा दोस्तों आपका, 110250, यही तो बचा। और जितना कटता है उतना काट लेंगे, यही तो मैंने बताया।
तो जीरो से दोस्तों आपका यहाँ पर जीरो कट जाएगा। अब देखिए कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो क्या करेंगे, 2 वर्ष की बात होगी तो करना क्या है दोस्तों, वर्गमूल लगा लेना है अगर 2 वर्ष की बात है तो 1 2 3 4 कितने जीरो हैं दोस्तों, 4, इसका मतलब कितनी संख्या है, 10,000 है। तो 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अनुपात ये कितना है दोस्तों, 11 है, ये 1125 है, तो इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ जाता है दोस्तों 105। 105 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। अब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया है 100, अमाउंट कितना निकल के आया है 105। तो देखिए प्रिंसिपल में आप कितना जोड़ेंगे अमाउंट हो जाएगा, कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है, सीधी सी बात है। 100 रुपये में 5 रुपये का ब्याज है, तभी तो मिश्र धन आपका 105 है। समझ में आ रही दोस्तों बात, कितने का ब्याज है दोस्तों, 5 का। किस पर लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है। मूलधन कितना आपका 100, परसेंट में निकालने के लिए क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 100 से 100 आपका यहाँ पर कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, मतलब 5% का क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। और यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमेशा याद रखना, अगर इस फॉर्म में कोई संख्या है तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर अनुपात में भी ऐसी संख्या है तो इसका इससे क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और ये क्या है आपका मूलधन, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तभी तो आपका मिश्र धन होगा 105। क्लियर दोस्तों, आपका ब्याज है किस पर लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है, तो मूलधन पे लगा दिया। 5 रुपये का ब्याज मूलधन पे, परसेंट में निकालने के लिए गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप करेंगे क्या, रेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। दर पूछी गई है, मतलब दर क्या होगी। अब मैं आपको देखिए एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बात है 3 वर्ष की, यहाँ पर बात है 5 वर्ष की। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कठिन सा लग रहा होगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, 3 वर्ष की बात है, 5 वर्ष की बात है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कितना वर्ष है, 3 वर्ष, यहाँ पर कितना वर्ष है, 5 वर्ष। अगर आप दोनों का अंतर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 वर्ष का अंतर निकल के आएगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले, आप क्या करेंगे, उसका अंतर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष का और 5 वर्ष का जब अंतर कर लेंगे तो 2 वर्ष आ गया। और जब 2 वर्ष आता है तो मैंने क्या बताया था, क्या लगाएंगे दोस्तों, आप वर्गमूल लगाएंगे अगर 2 वर्ष की बात होगी तो। अब ये बात 2 वर्ष की होगी दोस्तों, क्योंकि 3 का 5 का अंतर कर लिया, 2 वर्ष निकल के आया है। अब 2 वर्ष की बात हो गई तो क्या लगाएंगे, वर्गमूल। समझ में आ गया। तो क्या करना है दोस्तों, एक आपका प्रिंसिपल होगा, एक आपका अमाउंट होगा। प्रिंसिपल आपको देखिए कितना दे रखा, 4,000 रुपये। क्लियर है, कितना, 4,000 रुपये। आप कहेंगे ये तो प्रिंसिपल है ही नहीं, कोई राशि 3 वर्षों में 4,000 रुपये हो गई, मतलब ये तो अमाउंट है। जब 2 राशि आपको दी गई हैं तो उसमें क्या करेंगे, दोनों ही मिश्र धन आपको दिए गए हैं। जब दोनों ही आपको मिश्र धन दिए गए हैं, राशि नहीं दी गई है, तो करना क्या होगा, पहली वाली राशि को ही आप क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे। क्लियर है, तो पहली वाली राशि को आप मूलधन मान लीजिए, कितना है, 4,000 रुपये। अमाउंट वाले बाद वाली में मानेंगे, कितना हो जाएगा, 4,410 रुपये हो जाएगा। जितना कटेगा काट लेंगे, जीरो कटेगा, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया। अब कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। 400 है, 400 का वर्गमूल दोस्तों 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 441 का वर्गमूल 21 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मूलधन कितना है आपका, 20 रुपये, मिश्र धन कितना है, 21 रुपये। तो कितने का ब्याज है दोस्तों, 1 का ब्याज है। समझ में आई दोस्तों बात, कितने का ब्याज है, 1 का ब्याज है। किस पर लगता है ब्याज, हमेशा मूलधन पर लगता है। मूलधन कितना है, 20 है। रेट परसेंट में निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब 20 से जब 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। 1 का 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5%। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो दर क्या होगी दोस्तों, 5% की दर होगी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट है समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, किसी की समझ में नहीं आता तो बताइएगा। क्लियर है दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए फिर से मैं एक चीज़ इसमें क्लियर करता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 2 वर्ष दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। अगर आप दोनों का अंतर करेंगे कितना निकल के आएगा,
1 वर्ष निकल के आएगा। और मैंने आपको बताया है जब 1 वर्ष निकल के आना है तो कुछ भी उसमें नहीं करना है, पहले ही बताया था। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखिए एक क्या होगा प्रिंसिपल, एक हो जाएगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि पहले वाली राशि आपको प्रिंसिपल लेनी है। अगर मिश्र धन दिया गया है आपको 2, ये भी आपका मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, तो पहले वाली राशि को क्या करेंगे आप मूलधन मानेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1460 रुपये और ये अमाउंट क्या हो जाएगा 1606 रुपये हो जाएगा। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों। अब 1 वर्ष की बात है तो इस पर हमें वर्गमूल या घनमूल कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं लगाना। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 1460 रुपये है, अमाउंट कितना है 1606 रुपये है। अब प्रिंसिपल में कितना ब्याज जुड़ेगा तभी तो आपका 1606 रुपये अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। क्लियर है। तो करेंगे क्या, आप मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज था। तो कर देते हैं दोस्तों 1606 रुपये में से माइनस कर देते हैं 1460 रुपये को। क्लियर है। 6 में से 0 जाएगा 6, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 15 बचा, 15 में से 14 जाएगा 1, मतलब 146। तो आपका ब्याज कितना है दोस्तों 146 रुपये ब्याज है। क्लियर है। प्रिंसिपल कितना है 1460, उसमें 146 रुपये ब्याज के जोड़ देंगे तो मिश्र धन आपका कितना जाएगा 1606 रुपये आ जाएगा। अब 1 वर्ष की बात है तो इसमें वर्गमूल घनमूल कुछ भी नहीं करना है आपको, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ब्याज कितने का है दोस्तों 146 रुपये का है। किस पर लगता है ब्याज, हमेशा बताता हूँ प्रिंसिपल पे लगता है। बटे में क्या जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1460 रुपये। अब परसेंट की बात है तो क्या कर देंगे आप, गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आप 0 से दोस्तों देखिए 0 काट देंगे और 146 से आपका 146 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 10। तो 10% हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। आपकी दर क्या होगी, 10% की दर होगी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।